नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है हर सरकारी योजना की सटीक और जमीनी हकीकत वाली जानकारी। आज की जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो झारखंड राज्य की दो अहम योजनाओं से जुड़ी है, अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। और खास बात यह है कि इन योजनाओं की धीमी प्रगति पर खुद डीडीसी यानी जिला विकास आयुक्त ने नाराजगी जताई है। चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसके जरिए हर परिवार को छत देने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगर हम बात करें हाल ही की एक अहम बैठक की, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में डीडीसी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे और मुख्य फोकस था आवास योजनाओं की प्रगति पर। बैठक में क्या हुआ? बैठक में जो रिपोर्ट पेश की गई वह चौंकाने वाली थी। अबुआ आवास योजना में कार्य की गति बहुत धीमी पाई गई। कई लाभार्थियों को आज तक आवास की पहली किस्त तक नहीं मिल पाई है, और जिन लाभार्थियों को किस्त मिल भी गई है, उनके मकानों का निर्माण अधूरा पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया है। इस स्थिति पर डीडीसी ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, आखिर इतनी सुस्ती क्यों? लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर क्यों नहीं मिल पा रहा? उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी ने कहा कि दोनों योजनाएं गरीबों के लिए जीवन बदलने वाली हैं। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों से संपर्क कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए। असली मुद्दा क्या है? अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन योजनाओं में देरी की वजह क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं कुछ प्रमुख कारण। पहला कारण, फंड ट्रांसफर में देरी। कई बार तकनीकी कारणों से लाभार्थियों के खाते में समय पर पैसा नहीं पहुंच पाता। दूसरा कारण, ठेकेदारों की मनमानी। कई जगहों पर निर्माण का कार्य निजी स्तर पर ठेकेदारों को सौंपा गया है, लेकिन वे बिना किसी जवाबदेही के काम टालते रहते हैं। तीसरा कारण, लाभार्थियों की जागरूकता की कमी। कुछ लाभार्थी दस्तावेजी प्रक्रिया या निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों की व्यवस्था में असमर्थ हैं। चौथा कारण, निगरानी की कमी। कई जिलों में योजनाओं की प्रगति पर प्रशासनिक नजर नहीं रखी जा रही, जिससे लापरवाही बढ़ रही है। डीडीसी की सख्ती का असर। अब देखना यह होगा कि डीडीसी की इस सख्ती का जमीनी असर कितना होता है। क्या वाकई अबुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से रफ्तार आएगी, या फिर यह नाराजगी भी सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह जाएगी? हालांकि डीडीसी ने साफ कहा है कि अगले 20 दिनों में हर हाल में आवास निर्माण कार्यों में प्रगति होनी चाहिए। उन्होंने विकास अधिकारियों को गांव-गांव जाकर निरीक्षण करने और हफ्ते रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। अबुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासन और जनता मिलकर कितनी गंभीरता से इस पर काम करते हैं। सरकार पैसा दे रही है, अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, मगर अगर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होगा तो ये योजनाएं केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके इलाके में भी आवास योजना का लाभ लोगों को समय पर मिल रहा है। अगर नहीं, तो आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।